हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड विद क्यूरियोसिटी। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ शनिवार वाड़ा, जो कि महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। तो आइए जानते हैं शनिवार वाड़ा के इतिहास के बारे में। शनिवार वाड़ा का निर्माण सन 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री पेशवा कहलाते थे। इस वाड़े में कुल 5 दरवाजे हैं और इस समय जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं वो है दिल्ली दरवाज़ा। शुरुआत में शनिवार वाड़ा को पूरा पत्थर से बनाया जाना था, लेकिन बेस कंप्लीट होने के बाद लोगों ने छत्रपति साहू जी महाराज से कंप्लेन किया कि पत्थर के किले में रहने का अधिकार सिर्फ राजा को है, ना कि उनके प्रधानमंत्री को। तभी बाकी किले का निर्माण ईंटों से करवाया गया। शत्रुओं के हाथी दरवाजे पर टक्कर मारकर तोड़ ना सके, इसलिए इन नुकीली कीलों को दरवाजों पर लगाया गया है। तो आइए चलते हैं वाड़े के अंदर की ओर। अंदर आते ही यू कैन सी टिकट काउंटर एंड टिकट कॉस्ट फॉर पर पर्सन इज 25 रुपीज एंड फॉर फॉरेनर्स इट इज 300 रुपीज। शनिवार वाड़ा को बेहतर तरीके से जानने के लिए हम मिले यहाँ के गाइड से। कि जिसका स्टैचू घोड़े के ऊपर जो स्टैचू लगा ना, तो ये पहले बाजीराव पेशवे जिन्होंने रहने के लिए और मराठों का राज करने के लिए ये वाड़ा बनाया। अच्छा। तो इसी का नाम है शनिवार वाड़ा। वाड़ा का मतलब सब लोग इकट्ठा रहते तो उसको वाड़ा कहते। 22 जनवरी 1732 में ये किला पूरा हो गया। उसी दिन भी सैटरडे था। फाउंडेशन हो गया उसी दिन भी सैटरडे, पूरा हो गया उसी दिन भी सैटरडे, करके इसका नाम है शनिवार वाड़ा। जिस गेट से अपना है वो गेट का नाम है दिल्ली गेट। कि बाजीराव की मराठों का राज्य कारभार ना हम पूना में करेंगे ना महाराष्ट्र में करेंगे, बल्कि मराठों का राज, बाजीराव पेशवे का राज हम दिल्ली ले जाएंगे। करके अपन जिस गेट से आए वो गेट का नाम है दिल्ली गेट। किले का डायरेक्शन है नॉर्थ की तरफ है दिल्ली गेट। बाजीराव पेशवे को 2 वाइफ था। ओरिजिनल वाइफ का नाम था काशीबाई और सेकंड वाइफ का नाम था मस्तानी। ये वो गेट से मस्तानी आए जा करती थी, बाकी किसी को भी अलाउ नहीं था। ये है वाड़े का दूसरा दरवाजा, जिसका नाम है मस्तानी दरवाजा। इसी दरवाजे से मस्तानी महल में आया करती थी, जो कि बाजीराव की सेकंड वाइफ थी। तो आइए अब चलते हैं वाड़े के तीसरे दरवाजे की ओर। यह है वाड़े का तीसरा दरवाजा, जिसका नाम है खिड़की दरवाजा। जब कभी भी मेहमान आते थे तो उनका स्वागत इसी दरवाजे से किया जाता था। खिड़की दरवाजे के पास बैठने के लिए एक हॉल भी बना हुआ था। तीसरे दरवाजे के बाद अब चलते हैं चौथे दरवाजे की ओर। इस दरवाजे से निकलकर कस्बा गणपति जी का मंदिर है, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने बनवाया था। ये है किले का चौथा दरवाजा, जिसका नाम है गणेश दरवाजा। इस दरवाजे के पीछे गणपति जी का मंदिर है। इसी दरवाजे से पेशवा गणपति दर्शन के लिए जाया करते थे। चाचा रघुनाथराव पेशवा और भतीजा नारायणराव पेशवा, तो दोनों में झगड़ा हो गया। चाचा बोल रहा राज्य पर मार डाला, तो भतीजे का डेड बॉडी अंतिम यात्रा के लिए वो गेट से गई करके गेट का नाम रखा है नारायण गेट। अच्छा। चाचा ने उसको मारा नहीं था, उसको पकड़ने को बोला था आनंदीबाई। आनंदीबाई ये पेशवाओं के फैमिली में एक औरत थी और उन्होंने बोला था पकड़ो, तो लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन लिया, मारा करके लोगों ने उसको मार दिया। तो उसका डेड बॉडी कोई गेट से गई अंतिम यात्रा के लिए, करके गेट का नाम रखा है नारायण गेट। अच्छा। वो बोल रहा था चाचा मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ, लेकिन लोगों ने सुना गई। यह आवाज अमावस और पूनम को ये दरवाजे के पास आती है, ऐसा हिस्ट्री में लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि नारायण दरवाजे से अमावस्या और पूर्णिमा की रात को अभी भी नारायण राव के चीखने की आवाजें आती हैं। इस वाड़े का ये है 5वां दरवाजा, जिसका नाम है नारायण दरवाजा। इस दरवाजे को जम्बुल दरवाजा भी कहते हैं। ये है एक जलाशय। यहाँ पर तकरीबन 1000 लोग एक साथ रहा करते थे, जिनकी जरूरत के लिए यहाँ पर एक जलाशय बनाया गया और इसमें बहुत सारा पानी हुआ करता था। गेट दिखाता हूँ। ये रास्ता यहाँ से शुरू होता है, वो पार्वती मंदिर पर जाता है। अच्छा। ये है गुप्त दरवाजा। इस दरवाजे का दूसरा छोर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पार्वती में जाकर के खुलता है। इस
दरवाजे को बनाने का एक कारण यह था कि जब कभी शत्रु आक्रमण कर दे तो इस किले से निकलने के लिए इस दरवाजे का प्रयोग किया जाता था। किले की दीवारों पर आपको इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे कमरे दिखेंगे। इन कमरों का प्रयोग लोगों को कुछ समय के लिए कैद करने के लिए किया जाता था। आप यहाँ पर शाम को लाइट एंड साउंड शो भी देख सकते हैं, जिसका टिकट प्राइस है 50 रुपीज़ पर पर्सन। इस वाड़े में कई फाउंटेन्स हैं, जिनमें से सबसे आकर्षक है लोटस शेप्ड फाउंटेन, जिसे हजारी कारंजे कहते हैं। इस लोटस शेप्ड फाउंटेन में 16 पेटल्स हैं और हर एक पेटल्स में 16 जेट्स लगे हुए हैं। कहते हैं उस समय दुनिया में ऐसा फाउंटेन और कहीं नहीं था। तो आइए चलते हैं दूसरे फाउंटेन की ओर। शनिवार वाड़ा काफ़ी आकर्षक है। कहा जाता है कि शनिवार वाड़ा 7 मंजिला इमारत थी, जिसमें टॉप फ्लोर पर पेशवा रहा करते थे। सन 1828 में इस इमारत में आग लगने की वजह से पूरी की पूरी इमारत आग में जल गई और बस नींव ही बची। ये है नगाड़ खाने का प्रवेश द्वार। तो आइए चलते हैं ऊपर की ओर। ये है नगार खाना। जब पेशवा बाजीराव युद्ध जीत कर वापस आते थे तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर नगाड़े बजाए जाते थे। जस्ट लुक एट द वुडन वर्क ऑफ दिस नगार खाना। यू कैन एंजॉय द फुल व्यू ऑफ शनिवार वाड़ा फ्रॉम हेयर। यहाँ से आप वाड़े के बाहर की ओर देख सकते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नगार खाने से बाहर की ओर। यहाँ से सैनिक किले की सुरक्षा किया करते थे। ये है किले की तटबंदी। किले के चारों ओर ऐसी तटबंदी बनी हुई है जिससे चलकर आप पूरा किला घूम सकते हैं। उस समय यहाँ पर दिन ढलने के बाद मशालें जलाई जाती थीं। की सुरक्षा के लिए सैनिक यहाँ से बंदूकें ताना करते थे। तो अब हम चल रहे हैं नीचे की ओर। एग्जिट करते टाइम आप शनिवार वाड़ा के दिल्ली दरवाजे के पास ये तोप देख सकते हैं। आप शनिवार वाड़ा के जस्ट बाहर बटाटा हनुमान जी का मंदिर देख सकते हैं। With all these beautiful memories of Shaniwar Wada, I'm gonna end my video here. If you really like my video, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.